अष्टम स्कंद अध्याय 21 में प्रवेश करने वाले हैं। हमने देखा किस प्रकार वामन देव बड़ा ही अद्भुत रूप बना लेते हैं और वो रूप को धारण करने के बाद 2 पगों में समग्र सृष्टि को नाप लेते हैं। गंगा की उत्पत्ति भगवान वामन देव के चरण से कारुणदक सागर के जल से होती है और अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये चर्चा 21वें अध्याय की सारांश है। आ, अनिकेत प्रभु पढ़ो। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार बलि महाराज के यश का विज्ञापन करने की इच्छा से तीसरे पग के लिए अपना वचन न निभा पाने के कारण बलि महाराज को बंदी बना लिया। जब भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जा पहुंचा, तो उनके अंगूठे के नाखून के तेज से उस लोक का सौंदर्य घट गया। तब ब्रह्मा जी ने मरीचि इत्यादि ऋषियों तथा स्वर्ग के प्रधान देवों समेत भगवान की विनम्र स्तुति और पूजा की। उन्होंने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और सारी सामग्री से उनका पूजन किया। ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान की महिमा को गुंजाने के लिए अपना बिगुल बजाया। जब बलि महाराज का सर्वस्व छिन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रुद्ध हुए। बलि महाराज के ऐसा न करने की चेतावनी देने पर भी उन सबों ने भगवान विष्णु के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए। किंतु विष्णु के नित्य पार्षदों ने इन सबको हरा दिया और वे सब बलि महाराज के आदेश अनुसार पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान विष्णु का मंतव्य समझकर तुरंत ही बलि महाराज को वरुण के पाश से बंदी बना लिया। जब बलि महाराज इस असहाय अवस्था में पड़ गए तो भगवान विष्णु ने उनसे तीसरे पग की भूमि मांगी। जब बलि महाराज अपना वचन पूरा न कर पाए तो भगवान विष्णु ने उनके संकल्प तथा दृढ़ व्रत को देखते हुए उन्हें सुतल लोक में स्थान प्रदान किया, जो स्वर्गलोक से बढ़कर है। तो यहाँ बलि का समर्पण इस अध्याय में बताया गया है। विशेषतः जब भगवान बलि की परीक्षा लेते हैं तो भगवान परीक्षा अपने शुद्ध भक्तों की इसलिए लेते हैं कि उनकी महिमा को वो और जगत के सामने प्रकट कर सके। तो उसी माध्यम से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। श्री शुक उवाच सत्यं समीक्षाब्जभवो न केन दुभिर्हतः स्वधामा द्युतिरावृतोऽभ्यगात् मरीचि मिश्र ऋषयो बृहद्वृताः सन्नादयनाद्य नरदेवयोगिना। Yes, अंकित प्रभु। तात्पर्य। अनुवाद। फिर सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा। जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से उनके निवास ब्रह्मलोक का तेज कम हो गया है, तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मारीची इत्यादि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगी जन थे, किंतु हे राजन, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे। तो भगवान की उपमा भगवान के तेज के सामने सभी फीके थे। ये हमने वामन देव जब प्रकट हुए तब भी था और अभी अपने विशाल रूप में तो छोटे रूप में भी वो सभी के तेज से श्रेयस्कर थे और बड़े रूप में तो थे ही। तो ब्रह्मा जी सभी अपने मानस पुत्रों को लेकर के वहां पर भगवान की आराधना करने के लिए गए। वेदोपवेद नियमायमान्विता सत्तर्केतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग समेर दीपिता ज्ञानाग्निना कर्म कल्मषा वन्वन्दिरे यत्स्मरणानुभावता स्वयं भुवं धाम गता अकर्मकम् अथांग्रये प्रोन्नमिताय विष्णोर् उपाहरत् पद्मभवोरनोदकम् समर्च्य भक्त्याभ्यगृह्णाच्छुश्रीश्रवा यन्नाभिपङ्केरुह संभवा स्वयं। नीतू माता जी।
जो महापुरुष शिव भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए, उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्म संयम तथा विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे जो तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा तथा कल्प नामक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित वैदिक साहित्य में दक्ष थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक उपविषयों, वेदों के अन्य ज्ञान, साम, यजुर, ऋग तथा अर्थ तथा वेदांगों, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि में पटु थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत हुए दिव्य ज्ञान के द्वारा सकाम कर्म के फलों से अपने आप को मुक्त कर लिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। जल पर द्वारा शिव भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा कर लेने के बाद शिव भगवान श्री विष्णु के नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की स्तुति की। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर उच्च लोकों के निवासियों के अंदर ऐसे सात्विक गुण होते हैं, जैसे वेदों का अध्ययन, वेदों का ज्ञान, योग अभ्यास, मधुर वाणी, अपने जीवन में सत आदर्शों का पालन करना इत्यादि। और उनमें प्रधान ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में भी लोग एक दूसरे की स्तुति करते हैं, लेकिन वो स्तुति तमोगुणी या रजोगुणी होती है, लेकिन देवताओं की स्तुति सतोगुणी स्तुति है। धातु कमंडलो जलम तद उरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रा तया नरेंद्र स्वर्धुनि अभोन्नाभसि सा पतति निमृष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। प्रतिभा माता जी। हे राजन, ब्रह्मा जी के कमंडल के से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले अनुक्रम भगवान वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोकों को शुद्ध करने लगा, मानो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विमल यश हो। हरे कृष्ण। तात्पर्य रेखा माता जी। यहाँ हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान वामन देव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी। किंतु पंचम स्कंद में कहा गया है कि जब वामन देव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया तो उससे होकर कारणारूढ़ सागर का दिव्य जल निकलने लगा। अन्यत्र यह भी बताया गया है कि भगवान नारायण गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। अतएव गंगा का जल तीन दिव्य जलों का मेल है और इस तरह गंगा तीनों लोगों को शुद्ध करने में समर्थ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह विवरण किया है। हरे कृष्ण। तो अलग अलग कथाएं अलग अलग स्थानों में आती हैं, लेकिन सभी भगवान से संबंधित है। मुख्य बात है भगवान के स्पर्श में आके जल इतना पवित्र हो गया कि वो गंगा कहलाया। तो भगवान को इसलिए पूर्ण पवित्र बोला जाता है। वो कभी अशुद्ध नहीं होते, उनके स्पर्श में जो आता है वो शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादृता सानुगा बलिमा जहुर संक्षिप्तात्मा विभूतये। पुनीत प्रभु। ब्रह्मा जी तथा विभिन्न लोकों के समस्त प्रधान देवता अपने उन परम स्वामी भगवान वामन देव की पूजा करने लगे, जिन्होंने अपने सर्वत्र व्यापक रूप को छोटा करके अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित की। हम्म। तात्पर्य: सर्वप्रथम वामन देव ने अपना विस्तार विराट रूप में किया और फिर वे अपने आदि वामन रूप में आ गए। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण जैसा ही किया, जिन्होंने अर्जुन को पहले अपना विराट रूप प्रकट किया था और बाद में अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आदि रूप कृष्ण का होता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं, जिनके भक्त उन्हें व्यवहार कर सके। यह उनकी अहेतुकी कृपा है। जब भगवान वामन देव ने अपना आदि रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा जी तथा उनके पार्षदों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की विभिन्न सामग्री एकत्र की। तो पुनः वो छोटे रूप में आ गए और तब सारे देवतागण दिव्य सामग्री लेके उनकी आराधना कर रहे हैं। तो यही समर्धा नैस्रग्वीर तोड़ै समारिणै श्रग्वीर दिव्य गंधानुलेपनै धूपैर्दीपै सुरभिभिर्लजाक्षता फलांकुरै।
स्तवनैर्जय शब्दैश्च तद्वीर्य महिमान्वितैः नित्यवादित्रगीतश्च शङ्खदुन्दुभिनिश्वसनैः। कृष्ण मुरारी प्रभु। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। उन्होंने सुगंधित पुष्प, जल, पाक तथा अर्घ्य, चंदन तथा अगुरुत के लेप, धूप, दीप, लावा, अक्षत, धान्य, फल, मूल तथा अंकुरों से श्री भगवान की पूजा की। ऐसा करते समय उन्होंने श्री भगवान के यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाली स्तुतियां की और जय जयकार किया। इस तरह श्री भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने नृत्य किया, वाद वाद्य यंत्र बजाए, गाय और शंख तथा दुदुम्बियों बजाई। जाम्बवान् ऋक्षराजस्तु भेरी शब्दैर्मनोजव विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवं न घोषयत्। जय पाठक प्रभु। हरे कृष्ण। रीछों के राजा जम जम्बावान भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए। उन्होंने सारी दिशाओं में बिगुल बजाकर भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। तो जाम्बवन के उद्देश्य में बताया जाता है कि जब वामन देव ने इस तरह किया, उनने 7 प्रदक्षिणा भी जाम्बवन ने की थी। तो वहां पर जाम्बवन कोई नए व्यक्ति नहीं है, बहुत पुराने, बहुत समर्थ ऋषि हैं, जो कि सतयुग से उनका वर्णन सुनने में आता है। फिर त्रेता युग में भगवान राम की लीला में भी आता है और कृष्ण लीला में भी उनका वर्णन आता है जाम्बवती के पिता के रूप में। महिं सर्वामृतं दृष्ट्वा त्रिपदव्यजर्यञ्चया ऊचो सर्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्य समरिष्यिता। रितेश प्रभु। तब बलि महाराज के आसुरी अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी, जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, उन्होंने वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गवा दिया है। तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले, न देख, वायम। भौतिक और आध्यात्मिक अनुयायियों में ये अंतर है। भौतिक अनुयायी पहले जय जयकार करेंगे, बाद में मुर्दाबाद मुर्दाबाद भी करेंगे। ये भौतिक अनुयायियों का लक्षण होता है। जब तक उनका नेता बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता जाएगा, तब तक उनके साथ रहेंगे। जैसे ही उनके नेता को कोई समस्या हो जाएगी, बस उसी के मुर्दाबाद वो शुरू कर देंगे। भौतिक अनुयायियों का लक्षण है। तो आसुरी अनुयायी तब तक बलि महाराज के साथ बढ़िया थे, जब तक बलि महाराज स्वर्ग को जीते, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किए। जैसे ही सब कुछ खो दिया, क्रोधित हो गए। लेकिन आध्यात्मिक अनुयायी कौन होते हैं? जैसे पांडव। युधिष्ठिर महाराज सब कुछ खो दिए, फिर भी पांडव उनके साथ वन में गए। उन्हें युधिष्ठिर महाराज का त्याग नहीं किया। भगवान राम वन में गए, उनको मिला था वनवास, लेकिन लक्ष्मण सीता उनके साथ गए। ये आध्यात्मिक अनुयायी है। चाहे संपदा हो चाहे विपदा हो, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनके नेता को देखेंगे। तो ये अंतर है। नावायम ब्रह्म बंधुर्विष्णुर्माया विनाम्बरा द्विजरूपा परिच्छन्नो देव कार्यम चिकीर्षति। महारानी माता जी। यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं है, अपितु ठगराज भगवान विष्णु है। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। हरे कृष्ण। अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा सर्वस्वं नो ऋतं मृत्युर्नश्यत दंडस्य बर्हिषि बर्हिषि। निखिला माता जी। अनीता माता जी। यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न अगला होकर अगला अगला। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया। हरे कृष्ण प्रभु। एकदम सीधा बलि महाराज को कोसना शुरू करते हैं कि अभी इनमें शक्ति सामर्थ्य रहा नहीं, अभी
ये पूजा पाठ में ज्यादा लग गए हैं, असुरी अपना स्वभाव खो बैठे हैं। इसलिए तो देखो विष्णु बेवकूफ बना गए। अगर हमारे जैसे होते तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा उनके मन में चल रहा है। सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषता नानृतं भाषितुं सख्यम ब्राह्मणस्य दयावतः। राकेश प्रभु। इस रूप से क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है, वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु और सदैव रहते हैं, और वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। और हरे ज्यादा कृष्ण। पूजा पाठ करने के चक्कर में इनका ब्राह्मणों के प्रति ज्यादा कोमल स्वभाव था, उसका देखो आज फायदा उठा लिया, ऐसा असुर लोग बोल रहे हैं। तो भौतिक समाज में जो आध्यात्मिक गुण है उनको कमजोरी माना जाता है। जो आध्यात्मिक और भौतिक परिभाषाएं वो एक साथ कभी चल ही नहीं सकती। भौतिक समाज में कौन ज्यादा सफल है? जो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। आध्यात्मिक समाज में कौन ज्यादा प्रबल है? जो इंद्रिय तृप्ति से दूर रह सकता है। भौतिक संसार में जो एकदम नाक ऊंची करके चले, वो व्यक्ति को माना जाता है कि इनके अंदर बहुत बहुत अभिमान है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो जितना विनम्र है उतना उन्नत भक्त है। तो ये अंतर भौतिक और आध्यात्मिक में हमेशा रहेगा। तो ये प्रश्न ही गलत है कि भौतिक संसार के लोग क्यों हमारी बात नहीं मानते, क्योंकि उनकी परिभाषाएं अलग हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आएगा, हर तरह से उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये आसुरिक प्रवृत्ति के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। गीता और भागवत में यही अंतर है। गीता में जो चीजें सिद्धांतिक रूप से बताई, आसुरी गुणों का लक्षण बताए हैं, भागवत में उदाहरण के रूप से समझाया है कि देखो यहाँ पर जो आचरण कर रहे हैं ये आसुरी गुण है। तस्मादस्य वधो धर्म भर्तु शुश्रूषणं च न इत्यायुधानि जघ्नुर्बलेरनुचर सुरा। आनंदी राधा माता जी। हरे कृष्णा। ये तो वो इस वामन देव भगवान विष्णु को डालना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा धर्म है और अपने स्वामी स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराज बलि बलि के असुर अनुयायी ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। हरे कृष्णा। तो आसुरी स्वभाव के लोगों का एक ही सॉल्यूशन होता है, किसी तरह भगवान को हटाओ, भक्ति को हटाओ। हमारे घर में सारी समस्याओं की जड़ क्या है? तुम जब कर रहे हो ये हमारे घर की सारी समस्या है। हम जो भी कर रहे हैं वो समस्या नहीं है। तुम भक्ति जीवन में जा रहे हो, इससे हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है। मैं एक स्थान में प्रचार करने के लिए गया था, और अच्छी खासी दामोदर कथा चल रही थी। अब दामोदर कथा के उसी समय लगभग शायद नवरात्रि या ऐसा कुछ अनुष्ठान था। तो एक सज्जन बहुत नाराज हो गए। वो कक्षा के बाद थोड़ा तर्क करने लगे। तो मैं उनको समझा रहा था कि देखो आपको पूछना है तो थोड़ा सभ्य तरह से, क्योंकि हम लोग यहाँ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप से बातचीत कर रहे थे। तो तर्क में वो बोलने लगे कि मैं इस तरह जो प्रश्न पूछ रहा हूँ गलत है क्या? मैंने बोला हाँ गलत है, तरीका भी गलत है, प्रश्न भी गलत है। तो फिर वो बड़े क्रोधित हो गए। वो खड़े होकर के बोलने लगे, हमारे घर के सारे झगड़ों का कारण तुम इस्कॉन वाले हो। तुम्हारी वजह से हमारा घर टूट गया। देखो ये अभी भक्ति करने लगी है, मेरी पत्नी अभी माला करने लगी है, इस वजह से हमारा सब घर का माहौल खराब हो गया। तो जिस दिन पत्नी शराब की बोतल पीती उस दिन अच्छा माहौल होता। लेकिन ये आसुरिक स्वभाव है। सबसे पहला उपाय क्या है? भगवान को मार डालो, भगवान को जीवन से हटा दो, हमारी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। तो उसी तरह यहाँ आसुरी गण अपने सारे औजार लेकर के, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान वामन देव के पीछे दौड़े। ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिशपाणय अनिच्छन्तो बले राजन् प्राद्वान् जात मन्यवः। कौशल्या सुंदरी माता जी। योगेश पांचाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। हे राजन, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़े। चल चल हमने चले गए। हमने देखा हमारे बाल्यकाल में भी, एक हमारा मित्र था।
वो भक्ति में आने के पहले बहुत गलत आदतों में था। मतलब आयु तो ज्यादा नहीं थी, होगा शायद 12, 12.5, 13 साल का। लेकिन उसी आयु में वो स्मोकिंग करने लगा था। और भी कई बातें यहाँ बताने की नहीं है, लेकिन बहुत अलग अलग चीजें करता था। और उसके पिता माता दोनों शिक्षक थे। और उनको कहीं ना कहीं से भनक लगती थी कि वो क्या क्या काम करता है, कि दोनों जॉब पे जाते थे, वो घर में अकेला रहता था, तो ये सब उटपटांग काम करता। तो जब भक्ति में आया, तो सामान्य माता पिता को खुश होना चाहिए कि ये व्यक्ति भक्ति में आ गया है और धीरे धीरे इसकी गलत आदतें छूट जाएंगी। लेकिन भक्ति में आने के बाद ऐसे भड़के जैसे यहाँ असुर लोग भड़के हैं। हमने उनको एक पुस्तक दी थी प्रभुपाद की, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। भारतवर्ष में आप कल्पना कर सकते हैं, कोई हिंदू धर्म में हो, सनातन धर्म में हो, उन्होंने पुस्तक फाड़ी उसी उसके सामने, वो फाड़ के उसके पिताजी ने उसमें आग लगाई, धार्मिक ग्रंथ में आग लगाई। तो ये हम लोग बार बार बोलते हैं कि विधर्मी हमारे दुश्मन है, विधर्मी, हम लोग हमारे दुश्मन है। ये असुर लोग कोई विधर्मी नहीं थे, ये कोई मुसलमान नहीं थे, ये असुर लोग, ये भी देवताओं के भाई हैं, ये भी उनके कजिन हैं। लेकिन फिर प्रवृत्ति ऐसी है कि भगवान के विरुद्ध ही खड़े हो गए। तान तान अभिद्रवतो दृष्टा दिति जाने कपान नृपा प्रहस्यानुचरा विष्णु प्रत्येषाधन उदायुधा। अमर निताई प्रभु। हे राजन, जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर आतुर होकर आगे बढ़े आ रहे हैं, तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा अप्रयत्न करने से मना किया। नंद सुनंदोथ जयो विजयो प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाश्च विश्वक्सेना पतत्रिराट जयन्ता श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वता सर्वे नागायुतः प्राणश्च ते जग्नुरासुरीम्। कृष्ण पटेल प्रभु। अदिति माता जी। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन त्रित्रात गरुण जयंत शुक्त देव पुष्पदंत तथा सात्वत, ये सभी भगवान विष्णु के संगीत हैं। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे। अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। तो ये सब भगवान के पार्षदों के नाम हैं। जब भी भगवान प्रकट होते हैं, तो ये 12 पार्षदों के साथ प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने पहले मुस्कुराए कि शायद थोड़ा हास्य परिहास्य चलेगा। लेकिन जब असुर लोग नहीं माने, वो भगवान के ऊपर ही आक्रमण करने के लिए दौड़े, तो इन्होंने फिर उन लोगों को रोकने के लिए उनके साथ युद्ध किया। हन्यमानान् स्वकान् दृष्टा पुरुषानुचररै बलै वर्ययामास संरब्धान् काव्यशापम् अनुस्मरान्। मोनिका माता जी। जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान श्री विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्हें शुक्राचार्य जी का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। हरे कृष्ण। शाप क्या था? शुक्राचार्य ने बोला कि आप सब कुछ खो दोगे। तो बलि महाराज को तो पता ही था, सब कुछ जाना ही है, और दे ही दिया, नाप ही लिया, तो युद्ध करने से क्या फायदा है। तो बलि महाराज अपने अनुयायियों को रोकने लगे। हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयताम वचः मा युध्यता निवर्तध्वम न नः कालोऽयम् अर्थकृत। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण। हे विप्रचित, हे राहु, हे नेमी, जरा मेरी बात सुनो तो तुम लोग लड़ो मत, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे लिए अनुकूल नहीं है। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तं नातिवर्तितुं दैत्या पौरुषैरीश्वरः पुमान्। कुलदीप प्रभु। हे कमल देवदेव, सिंह। कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता है जो समस्त जीवों को सुख तथा दुख देने वाले हैं।
तो आपको अगर याद हो, जब बलि महाराज ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया था, बृहस्पति देवताओं को वही बात समझाते हैं कि देखो अभी समय अनुकूल नहीं है, भगवान की इच्छा है कि बलि महाराज स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य स्थापित करें। तो क्योंकि अनुकूल स्थिति नहीं है, आप युद्ध मत करो। यहाँ पर अब बलि महाराज वही बात बोल रहे हैं, देखो अब समय हमारे प्रतिकूल है, अभी आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो भक्त को या जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे अग्रसर है, उनको भगवान की इच्छा क्या है वो समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा के ज्यादा प्रबल और कोई वस्तु नहीं हो सकती, कोई प्रयास नहीं हो सकता। तो जब देख रहे हैं कि हमारे अनुकूल चीज नहीं चल रही है, तो उसको सहन करना चाहिए। योनो भवाय प्रसगासेत अभवाय दिवौकशाम स एव भगवान अद्य वर्तते तद विपर्ययम्। कमल सिंह प्रभु। भगवान को जो भगवान का प्रतिनिधि है और जो पहले ही हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। स्मरण दिला रहे हैं, पहले भी तो हम योग्य नहीं थे, लेकिन हमारे क्या कर्म ऐसे थे जो हम स्वर्ग में जाने लायक थे, लेकिन काल अनुकूल होने के कारण स्वर्ग के ऊपर हमने विजय प्राप्त की। अभी हमारे कर्म यद्यपि अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन काल हमारे प्रतिकूल है, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो भौतिक संसार के सारे युद्ध खत्म हो जाए। आध्यात्मिक जगत में कम से कम भक्त समाज में ये समझना चाहिए कब हमारी मर्यादा कितनी है, ये समझना चाहिए। अगर हमारे काल की मर्यादा हमको पता होगी तो कभी भी हम संघर्ष में, कलह में नहीं पड़ेंगे। बलेना सवि सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रौषधादिभिः समाधिभिरुपयश्च कालम नात्येति वै जना। दिनेश सोनी प्रभु। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राजनय, किला, मंत्र, औषधि, जड़ी बूटी या अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप, काल स्वरूप को परास्त नहीं कर सकता। कितनी सारी बातें हैं यहाँ पर एक श्लोक में, इसी के ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है कि भौतिक बल से, मंत्रियों की सलाह से, बुद्धि से, बड़े बड़े राजतंत्रों से, किले, बड़े बड़े दुर्ग बनाने से, मंत्रों से, औषधियों से, जड़ी बूटियों से, या किसी भी उपाय से भगवान की इच्छा के परे व्यक्ति नहीं जा सकता। तो अगर जीव को वास्तव में सुखी रहना है, उसको समर्पण करना सीखना होगा। सुनने में क्यों बुरा लगता है? क्योंकि बचपन से हमें स्वतंत्र रहने की शिक्षा दी गई है, और इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि माता पिता का भी त्याग कर देते हैं, उनसे स्वतंत्र, परिवार से स्वतंत्र, शास्त्रों से स्वतंत्र, साधुओं से स्वतंत्र। लेकिन वास्तव में भगवान के ऊपर आश्रित होना जीव की वास्तविक स्वतंत्रता है। तो बलि महाराज समझा रहे हैं कि आप भगवान की इच्छा से बड़े आप कौन सी शक्ति लगा रहे हो, नहीं जीत पाओगे आप, पहले ही आपको समर्पण कर देना चाहिए। भवद्भिर्निर्जिता ह्येते बहुशो नोचरा हरे देवेन रथैस्तैव एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति न। राहुल सोनी प्रभु। मैं पढ़ूं? मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तुम चलिए सुन अपने भाग के द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे भी अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह हर्ष से दहाड़ रहे हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इसने से सदैव सबके अधिक शक्तिमान बलि महाराज इस रहस्य को जानते थे कि वे पूर्ण काल में देव अनुकूल होने के कारण किस प्रकार विजयी हुए थे। चूंकि वही देव अब उनके अनुकूल नहीं था, अतएव उनकी विजय की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने अपने अनुचरों को बड़ी बुद्धिमानी से लड़ने से वर्जित किया। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। इस प्रकार जो अभी 3 4 5 दिन पहले भुवन मोहिनी माता जी 5 तत्वों के विषय में बात कर रही थी, जीव, भगवान, प्रकृति, स्थान और काल। तो इनके अनुसार कोई भी चीज का निर्णय होता है। केवल जीव की नहीं, उसकी इच्छा शक्ति केवल काम नहीं करेगी, लेकिन बाकी कारण भी है।
तो अगर बाकी वस्तुएं प्रतिकूल हैं तो व्यक्ति अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। एतान वयम, अच्छा जो लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, देखो गीता में तो लिखा है कर्म करो सब मिल जाएगा, गीता में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। गीता में लिखा है कर्म एक पांचवा हिस्सा है, बाकी कारण भी है, लेकिन बाकी कारण अगर प्रतिकूल हो जाएंगे तो कर्म अकेले से कार्य नहीं होगा। इसलिए अधिकार हमारा कर्म का है, वो हम मानते हैं, लेकिन कर्म से सारी सफलता मिल जाएगी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। नहीं तो यहाँ बली महाराज वही सिद्धांत सिखाते हैं कि देखो तुम तो लड़ो, तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ होगा तो तुम जीत ही जाओगे, ऐसा नहीं बोल रहे। एतान् वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नो अर्थत्वयि कल्पते। प्रीति चौहान माता जी। प्रकल्प प्रभु। कृष्णा प्रभु, जब तक भाग्य हमारे अनुकूल न हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतएव हमें उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयुथापः रसां निर्विविशो राजन् विष्णुपार्षदताडिता। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। हरे कृष्ण। सामान्यतः असुरों का निवास स्थान नीचे के लोकों में होता है, वो तो अभी बलवत ऊपर के लोकों में रह रहे थे, तो अभी नीचे ताड़िता, नीचे उनको विष्णु पार्षदों ने भगा दिया। अथ तारक्ष्यो सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम् बबन्ध वारुणैः पाशैर्बलिं सुत्योहने कृतौ। तनिष्क प्रभु। अनुवाद तात्पर्य। तत्पश्चात तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद समापन के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपनी स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना दिया। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य संगी गरुड़ श्री भगवान की आंतरिक इच्छा को जानने वाला है। बलि महाराज की सहिष्णुता तथा भक्ति असंदिग्ध रूप से अतिश्रेष्ठ थी। सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखलाने के लिए गरुड़ ने उन्हें बंदी बना लिया। तो हिरण्यकशिपु के सामने जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे तो हिरण्यकशिपु समर्पण नहीं किया, युद्ध करने लगा। यहाँ बलि महाराज के सामने प्रकट हुए, बलि महाराज ने समर्पण किया। अभी सारे अनुचर तो चले गए, बलि महाराज अकेले हैं, और गरुण इतना उत्तम कोटि का सेवक है, वो स्वामी की इच्छा जान के कार्य करते हैं, ये उत्तम कोटि का शिष्य होता है। तो इच्छा समझ करके बलि महाराज को पाश में बांध लिया। और सीधा प्रश्न आ सकता है, अरे समर्पण किया, सब कुछ दिया, अपने अनुचरों को रोक दिया, उनको युद्ध करने से मना कर दिया, सारे तो अनुकूल कार्य किए, फिर भी भगवान ने बांध क्यों दिया? प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, सारे विश्व को बलि महाराज की सहिष्णुता दिखाने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। सहिष्णुता की पराकाष्ठा क्या है? देखो, जो आपसे विद्वेष करता है वो तो आपके ऊपर आक्रामक होगा ही, लेकिन जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो अब आपको पाश में बांध रहा है, ये सहिष्णुता की पराकाष्ठा है। जिन जिन भगवान वामन देव के लिए बलि महाराज ने सब कुछ दिया, उन्हीं ने उनको पाश में बांध लिया। और अब बलि महाराज की प्रतिक्रिया क्या है वो बताएगी कि वो किस तरह से महाजन है। हाहाकारो महानासे रोदस्यो सर्वतो दिशम निगृहमाने सुरः पतौ विष्णुना प्रभ विष्णुना। गौरी शंकर प्रभु। जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान श्री विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए, जो ब्रह्मांड के अधो तथा ऊर्ध्व लोकों की समस्त दिशाओं में शोक के आकार मच गया। तो लोगों को अभ्यास क्या था? अरे एक पीढ़ी पहले ही तो नरसिंहदेव आए, प्रहलाद को तो उठा के गोदी में बैठाए, तो अभी वामन देव को ऐसा कुछ करना चाहिए था, उल्टा बांध लिया तो हाहाकार मच गया सब जगह पर। ये तो भक्त वात्सल्यता नहीं दिख रही, ये तो कुछ और दिख रहा है। तो क्या असुर सही थे? ये वास्तव में छल करने आए हैं, ये तो पक्षपात कर रहे हैं। ऐसी सारी भावनाओं को सोच के हाहाकार मचने लगा।
कभी कभी भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा हो जाता है ना, तो ऐसा हाहाकार मच जाता है, अरे बांग्लादेश में भक्तों के साथ ऐसा क्यों हो गया, वो तो भगवान की भक्ति कर रहे थे। और रशिया में मंदिर क्यों तोड़ दिया, आप लोग तो भगवान की अर्चना कर रहे थे, हाहाकार। तो इसी तरह बलि महाराज के बंधन में देख के हाहाकार मच गया। तम बद्धम वारुणैपाशैर्भगवानाह वामन नष्ट श्रियं स्थिर प्राज्ञम उदार यशनम नृप। अनुवाद तात्पर्य। हे राजन, अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पाश से बंदी बनवा लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तात्पर्य, जब किसी की सारी संपत्ति छिन जाती है, तो निश्चय ही उसकी शारीरिक कांति घट जाती है। किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव को तुष्ट करने के अपने संकल्प पर अटल रहे। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितने ही कष्ट तथा व्यवधान क्यों न आए। सामान्यतः जिनके पास संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हैं, वे विख्यात होते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा है। श्री भगवान कहते हैं, यस्या हम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्वनम शने। श्री भगवान अपने भक्त पर प्रथम विशेष कृपा के रूप में सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता। वह सेवा में डटा रहता है और श्री भगवान उसे एक सामान्य व्यक्ति की आशाओं से कहीं बढ़कर पुरस्कार प्रदान करते हैं। इस प्रकार से बलि महाराज यद्यपि इतना साहस के साथ सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियां उनके भक्ति जीवन में आ रही हैं। तो इस तरह कई बार ऐसा होता है कि भक्त हर तरह से अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है, और वहीं भक्त की दृढ़ता की परीक्षा होती है। तो हम लोग आज बहुत अनुकूल रूप से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से। अभी बढ़िया मौसम है, सब कुछ ठीक है, उठना आसान है, अभी ठंडे शुरू हो जाएंगी, तो तब हम लोग कितना उठ करके मंदिर आ पाएंगे, तब कैसे जप कर पाएंगे। कभी शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, कभी मन खराब होगा, कई पारिवारिक समस्या होगी, व्यापार समस्या होगी। तो बलि महाराज को याद करना चाहिए, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान को समर्पण छोड़ नहीं रहे। पादानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मह्यं तया सुरा दया भयाम क्रांत मही सर्वा तृतीयाम उपकल्पया। हंसराज प्रभु। हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब देवताओं, अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूछ रहे हैं, बांध लिया, सब तरह से छल लिया, सब कुछ नाप लिया, बोल रहे हैं बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं, अभी तुम बताओ। तो ऐसे ही भक्त समाज में कई बार होता है, हर तरह से घेर के पिटाई पड़ती है, फिर बोलते हैं अब बताओ कैसे सेवा करोगे, अब बताओ। ये दृढ़ता की परीक्षा है। यावत् तपति सौर्गो वीर यावत् इंदु सहोदुभि यावत् वर्षति पर्जन्यस तावती भूरियम तव। मृणालिनी माता जी। जी ब्राह्मण। जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। हरे कृष्ण। ये बलि महाराज के वचन थे पहले, कि सब कुछ सृष्टि मेरे अधीन है, मांगो क्या चाहिए मैं सब दे दूंगा। भगवान वही रिपीट कर रहे हैं, जहां तक सूर्य तारों का चंद्रमा, वहां तक आपकी जमीन थी, क्या हुआ, तीसरा पग कहाँ रखूं। पदैकेन मयाक्रांतो भूर्लोकाखं दिशस्तनु सर्वलोकस्य दिवित्तेन पश्यतस्ते स्वयं आत्मना। इसलिए भगवान के सामने भगवान नहीं बनना चाहिए, भगवान को ये नहीं बताना चाहिए हम इतने महान हैं। वहां पर जैसे ही बताएंगे, बाद में ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी हो जाएगी जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ब्रजेश प्रभु। इनमें से मैंने एक पग से भूलोक को अपना बना लिया और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर ली है। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से उच्च ग्रह मंडलों को अपना बना लिया। वेदों के अनुसार सभी ग्रह मंडल पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य, चंद्र तथा अन्य 5 ग्रह जैसे मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते हैं, किंतु वामन देव ने अपने शरीर तथा अपने पग का विस्तार करते हुए सारे ग्रह मंडलों पर अधिकार कर लिया। हरे कृष्ण।
प्रतिश्रुतम् अदत्तुस्ते निरये वासयिष्यते विषं त्वं निर्यं तस्मात् गुरुणा चानुमोदिता। अमित प्रभु, अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम यह कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य जी के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां रहो। तात्पर्य, कहा गया है, नारायण पराः सर्व न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गो अपवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। जो भक्त एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक लोक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र श्री भगवान की सेवा में ही रुचि रखते हैं। श्रीमद् भागवतम। नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है। भक्त वस्तुतः दिव्य जीवन बिताता है। भले ही ऐसा लगे कि वह स्वर्ग या नरक गया है, किंतु वह इनमें से कहीं नहीं रहता। प्रत्युत वह सदा वैकुंठ में रहता है। सगुणान समतीत्यान ब्रह्मा भुआय कल्पते। वामन देव ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्हें नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। भक्त कभी अकेले नहीं रहता। निसंदेह हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त श्री भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण किसी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कीट जन्म हओ यथा तुया दास। वे भक्तों की संगति में एक तुच्छ कीट के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। चूंकि भक्त श्री भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अतएव जो कोई उनकी संगति में रहता है वह भी वैकुंठ में निवास करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये इतना ताड़न कर रहे हैं, इतना डांट रहे हैं कि कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। असुरों को नहीं डांटते हैं, या भक्त को डांट रहे हैं। कल मुझसे एक भक्त बात कर रहे थे, उनके गुरु महाराज से उनको बहुत डांट पड़ती है। तो मैं बता रहा था कि क्या कभी आपको आपके गुरु महाराज ने बोला निकल जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट? क्या आपको बोला कभी कि आप कोई काम के नहीं हो? क्या मैं आपका त्याग करता हूँ, ऐसा कभी बोला? तो ऐसी भी डांट पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी आश्रय छोड़ के कभी जाना नहीं। यही निष्ठा की परीक्षा है। भगवान, गुरुजन, वैष्णव कितना भी डांट लें, वो हमारे अनुकूल ही है, हमारे प्रतिकूल नहीं है। तो भगवान जिस तरह बलि महाराज को डांट रहे हैं, तुम नर्क चले जाओ, तुम्हारा पूरा ऐश्वर्य क्षीण हो जाए, आगे और भी दो चार बातें बोलेंगे, लेकिन बलि महाराज मुस्कुरा करके वहां सब कुछ सहन कर रहे हैं। ये सहन शक्ति भक्त का आभूषण है। तो आगे बहुत सुंदर रूप से बलि महाराज के समर्पण का वर्णन है, कल हम लोग पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।